हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अरुणजीत एंड आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। आप सब ने देखा होगा कि लास्ट 3-4 दिनों से कतान में जो मिसमी और चकमा लोगों के बीच जो बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर जो झड़प हुई, वो घटना सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रखा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी कवरेज मिला है। लेकिन ये जो स्टोरी है, जो दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ एक तरफा स्टोरी दिखाया जा रहा है और एकदम इस चीज़ को सेंसेशनल करके दिखाया जा रहा है। इसको बेवजह ही कुछ लोग कम्युनल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सच तो ये है कि ये कोई कम्युनल इशू नहीं है। ये सिर्फ एक जगह को लेके, एक बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट है, कुछ मिसमी और कुछ चकमा लोगों के बीच में। बल्कि ये डिस्प्यूट जो है कतान एरिया और दीवान एरिया में बहुत टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट there has been number of such incidents that happened in the past as well, और इसको कम्युनल इशू नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो प्रोवोकेशन और वायलेंस जो दोनों ही तरफ से हुई थी, उस चीज़ को हम सब लोगों को निंदा करनी चाहिए। एज civilized people, there should not be a place for this kind of provocation and violence in the society. Or let's try to understand this incident of Kathan in a more unbiased way और facts के साथ। 16 तारीख को ड्यूरिंग डे वाक्रो पुलिस और कुछ मिसमी लोग वो डिस्प्यूटेड एरिया में आते हैं और चकमा लोगों के साथ में उनकी कहा सुनी हो जाती है रिगार्डिंग दैट डिस्प्यूटेड एरिया एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल ओवर देयर। कहा सुनी हुई थी, लेकिन there was no violence. Later on, पुलिस और मिसमी लोग चले गए और चकमा लोगों को पता चलता है कि उन लोगों का मंदिर में जो आइडल था वो गायब है, और कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने देखा कि बुद्धिस्ट आइडल को वो लोग लेके जा रहे थे। तो उस एरिया के चकमा लोगों ने प्लान किया कि लेट्स गो एंड रिस्पेक्टफुली आस्क द आइडल बैक फ्रॉम द मिसमीज। सो इन द इवनिंग अराउंड 10 to 15 चकमास लोग जो है कथान बस्ती जाके आइडल को मांगने गए। वहाँ में कहा सुनी हो गई और फिर झगड़ा शुरू हो गया। दिस इज द एक्चुअल इंसिडेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, चकमा लोग कथान बस्ती में अटैक करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि अपना जो बुद्धिस्ट आइडल है उसको वहाँ से वापस लेने के लिए, वापस मांगने के लिए गए थे। Rest, the matter is already under investigation by the police or already sub judice in the court of law. तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना is of no use. लेकिन we must try to understand the actual dispute और उसको क्या करना है। देखा जाए तो मेनली इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि boundary demarcation between Mismis and Chakmas in this area was never clear. Even की जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है between the Changlang district and the Lohit district, वो भी क्लियर नहीं है। और चकमा लोग भी like other tribal people जूम खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, sometimes like nomads। तो इस एरिया में बाउंड्री को लेके, ज़मीन को लेके इस तरह के विवाद पहले भी होते रहे हैं। सेकेंड रीज़न यह है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर बाउंड्री डिमार्केशन को ठीक करने के लिए इस डिस्प्यूटेड एरिया में मिसमी कम्युनिटी और सिंगफी कम्युनिटी के बीच एक जॉइंट सर्वे किया गया। हालांकि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है चकमा लोगों और मिसमी लोगों के बीच में है, लेकिन चकमा लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया और सर्वे हो जाने के बाद भी चकमा लोगों को बताया नहीं गया कि ये नया बाउंड्री डिमार्केशन कहाँ है। इवन till today, almost after 2.5 months of that boundary survey demarcation, Chakmas are not aware of the new boundary demarcation. इन लोगों को पता भी नहीं कि नया बाउंड्री कहाँ से कहाँ बनी, नया बाउंड्री का कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ जाता है। मेरे ख्याल से अगर चकमा लोगों को भी उस बाउंड्री डिस्प्यूट, बाउंड्री डिमार्केशन सर्वे में इंक्लूड किया जाता एज स्टेक होल्डर्स या एज इमीडिएट नेबर्स ऑफ द मिसमीस, तो शायद
ये इंसिडेंट भी नहीं होना था। और थर्ड रीज़न इज़ बेसिकली अ हिस्टोरिकल रीज़न। अब सबको मालूम ही होगा कि जब चकमा लोगों को इस एरिया में, दीवान एरिया में सेटलमेंट दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अ डेफिनेट प्लान ऑफ रिहेबिलिटेशन इन 1964-69, उस वक्त अंडर दीवान सेटलमेंट स्कीम चकमास वेर अलॉटेड लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ दीवान रिवर अप टू द एरिया जहां आज चकमा लोगों का और सिंगफो लोगों का बाउंड्री है। So back then as well, Mismis and Chakmas were sharing common boundary. Back then as well, Chakmas and Mismis had boundary dispute. And on the bank of Divan River and उसके आसपास के एरिया में Chakmas had 4 villages by the name of Bodhisatta 1, 2, 3 and Bodhisatta 4. Unfortunately, क्या हुआ? शायद because of the systematic policy of the then state government and the continuous pressure and harassment tactics by the neighboring community during 80s, वहाँ से 3 बस्तियाँ चकमा लोगों को खाली करने पड़े। And I'm talking about the 3 Bodhisatta villages near the Divan River और उसके आसपास के एरिया में। और इस टाइम से ही जो है ये कथान एरिया में, दीवान एरिया में चकमा और मिसमी लोगों का के बीच में जो है बाउंड्री एरिया को लेके डिस्प्यूट था। लेकिन लास्ट 15-20 सालों में चकमा लोग, what happened is they lost huge chunk of land during this devastating floods year after year, और इस वजह से hundreds of families became landless। और आप सब तो जानते ही होंगे कि चकमा लोगों को गवर्नमेंट ना ही नौकरी देती है ना ही STPRC देती है, और despite 90% of Chakmas being citizens of India by birth, they don't have so many rights and entitlements। और ये लोग अपना सस्टेनेंस के लिए करे तो क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, उन 3 बस्तियों में फिर से जाके बस गए और अभी भी बस रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल इशू। थिंग इज, इस चीज़ को जो है कुछ लोग एनक्रोचमेंट बोल रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट, बट what Chakmas are trying to do is to take reposition of those land which actually belong to them as they were allotted to them। मेरे ख्याल से these are the 3 main reasons जिसके वजह से मिसमी लोगों और चकमा लोगों के बीच में ये डिस्प्यूट होता आ रहा है। उसके अलावा मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग गंदी गंदी भद्दी गालियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं, और ये लोग दोनों तरफ से हैं। इसलिए मैंने उन सबको कहना है कि ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया में चकमा लोगों को रिफ्यूजी कह के प्रोवोकेट किया जाता है, वेयरएस देखा जाए तो इट्स नॉट ट्रू एंड इट्स नॉट लीगली करेक्ट एज वेल, क्योंकि आज के दिन मोर देन 90% ऑफ चकमास आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री बाय बर्थ। जब 90% ऑफ चकमास आर सिटीजन्स, व्हाई शुड चकमास बी कॉल्ड रिफ्यूजीज? कोई इट डजंट मेक अ सेंस। और ये भी मैंने देखा है कि अक्सर चकमा लोगों को टिबेटियन रिफ्यूजीज के साथ में कंपेयर किया जाता है। अरे भाई, दिस 2 इश्यूज आर 2 डिफरेंट इश्यूज, दे आर पोल अपार्ट। एक तो टिबेटियन रिफ्यूजीज दे लिव इन देयर डेजिग्नेटेड रिफ्यूजी कैंप्स, लेकिन चकमास they don't live in refugee camps but they live in their own settlement villages। और दूसरा यह है कि Tibetan refugees, they came here on temporary basis, लेकिन Chakmas were brought here by the government of India not for temporary basis but for permanent settlement। वैसे आप सबको जान के हैरानी होगी कि पहले चकमा लोगों को गवर्नमेंट ने एक नागरिक के तौर पर सारे अधिकार दे रखे थे, इंक्लूडिंग ट्रेड लाइसेंस, गन लाइसेंस, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, रेशन कार्ड, पंचायती राज, गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन धीरे धीरे सिस्टमेटिकली इन सब अधिकारों को, इन सब राइट्स को वापस ले लिया गया, और आज हम लोगों के सामने क्या है, इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ सो कॉल्ड चकमा हाजोंग रिफ्यूजी इशू, नेवर एंडिंग इशू। और इस इशू को इस्तेमाल करके जाने कितने लोग MLA बन गए, MP बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, हिसाब नहीं है। खैर जो भी हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वक्त
let's try, let's there be peace and harmony amongst us. And मुझे लगता है अभी टाइम आ गया है कि the indigenous people of Arunachal also need to recognize the fact that whatever may, Arunachal is also the home of Chakmas now. And as citizens of India, the Chakmas also have a responsibility to contribute to its development, progress, peace and harmony. As much as they have the right to expect certain services from the government. आई होप आपको मेरे ये विचार इस इशू के बारे में पसंद आए होंगे. थैंक यू वेरी मच और जय हिंद, जय अरुणाचल.